अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुल्क भर में चर्चे हैं जेआईटी के। और सबसे ज़्यादा जो जेआईटी पब्लिक करने का क्रेडिट लेने के चक्कर में जो पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान किया है, वो नुकसान बेहद बढ़ चुका है। और इसका आइंदा जो चंद दिन है उससे बज़ाहिर लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ सियासी तौर पर रब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। जेआईटी बुनियादी तौर पर है क्या, जेआईटी बनाई क्यों जाती है, जेआईटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और कानून के मुताबिक जेआईटी की हैसियत है क्या, और आज तक किसी मुलज़म को इसी तरह की जेआईटी की रोशनी में या जेआईटी की बुनियाद पर कोई सज़ा हुई है, वो उसको मैं तफसील से बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि जेआईटी के नाम पर तमाशा हो क्या रहा है और ये होता हुआ क्यों है। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैं आपको कि चूँकि पुलिस की जो तफ्तीश होती है वो हमेशा के तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह का पुलिसिंग का निज़ाम है वो यकतरफ़ा समझी जाती है। यकतरफ़ा इससे मुराद ये है कि पुलिस की तफ्तीश पर कोई एतबार नहीं करता। पुलिस हमेशा तफ्तीश का जदीद तरीक़ाकार अपनाने के बजाय हमेशा जो है वो लगी लिपटी बातें करती है, और लोगों में तासुर ये होता है कि पुलिस की तफ्तीश ठीक नहीं होती। और अक्सर पुलिस की तफ्तीश को मुख्तलिफ फोरम पर चैलेंज भी किया जाता है और पुलिस की तफ्तीश गलत भी साबित होती थी। तो इसलिए ये नौबत पेश आती है कि अक्सर कि जेआईटी बना दी जाती है। जेआईटी जो है जिसमें आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एफआईए और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच और मुख्तलिफ 7 एजेंसियां जो शामिल होती है, जिसमें पुलिस और महकमा दाखिला के जो डिपार्टमेंट है वो भी शामिल होता है। वो जेआईटी उनकी उन अरकान पर मुश्तमिल होती है जो बनाई जाती है जेआईटी। वो बनाई जाती है एक तो कोई हाई प्रोफाइल केस हो, हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हो या हाई प्रोफाइल तहकीकात हो, उसमें बनाई जाती है, या कोई मुलजिम या मुजरिम बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जिसका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो, या वो माना जाता हो, उसका क्रिमिनल के तौर पर जाना जाता हो, उसके लिए भी जेआईटी बनाई जाती है अमूमी तौर पर। और ज़्यादा जेआईटी बनते हुए हमने कराची में देखी, क्योंकि कराची का जो है क्रिमिनल के हवाले से, क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो नाम है, चाहे वो एमक्यूएम के लोग हों, एएनपी के, और भी पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीपल्स अमन कमेटी यानी कि लियारी गैंगवार और दीगर जो दहशतगर्दी की वारदातों में जो मुलविस लोग होते हैं उनके ऊपर जेआईटी बनाई जाती है। और जेआईटी मुख्तलिफ फोरम पर हमने रिपोर्ट होते भी देखी, और पब्लिकली क्योंकि पहली दफ़ा ये शोर मचा है। इससे पहले हम जब जेआईटी बनाई जाती है, जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जेआईटी जब अदालतों में आती है तो वो हम पहले रिपोर्ट करते रहे, लेकिन शोर पहली दफ़ा हमने देखा कि सियासी तौर पर इसके ऊपर शोर होता है, लेकिन इससे पहले हमने शोर होते हुए नहीं देखा। डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए 2015 में, उनकी जेआईटी बनाई गई। आज तक एक एक चीज़ रिपोर्ट हुई, आसिफ जरदारी से ताल्लुकात और सारी चीज़ें, वो जेआईटी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी पहले जब मंजर आम, क्योंकि पहले तो ये हादसा करार दिया गया था, जब रिजवान कुरैशी की जेआईटी सामने आई तो उसके ऊपर जब तहकीकात हुई 2015 के अख्ताम पर, तो उसके बाद फिर ये बात कड़ी से कड़ी खुलती गई तो पता चला कि ये दहशतगर्दी का वाक़या था। सानिया 12 मई की जेआईटी जिसमें नईम काला मुलजिम था, और उसके बाद तमाम इदारों ने जब वो गिरफ्तार हुआ उसके बाद उसने इंकशाफ किया, एतराफ़ किया कि सानिया 12 मई का जो वाक़या था उसकी जो प्लानिंग थी वो किस तरह हुई। गवर्नर उस वक्त के जो इशरतुल इबाद, एमक्यूएम और एमक्यूएम के जो सेक्टर यूनिट और जो निचली सतह तक जो कारकुन हैं वो किस हद तक इसमें मुलविस है वो उसने बताया। उसके बाद फिर 12 मई के जो मुकदमा थे, वो बंद फाइलें थी, उसको दोबारा खोला गया। मेयर कराची वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद मेयर कराची की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने भी इस तरह के मुलविस होने के वाक़ये में एतराफ़ किया। उसके बाद उनको नामजद किया गया, आजकल वो ज़मानत पर है। और भी बेशुमार जेआईटीज़ हैं। जेआईटी की जो फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स के बाद जेआईटी जिस तरह अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसी तरह की एक इन्वेस्टिगेशन भी आप कह सकते हैं कि मुलजिम एक कोई 4 साल पहले इंसिडेंट होता है, उसके बाद ये मुलजिम कहते हैं, उस वक्त चूंकि मुकदमा नामालूम होता है, मुलजिम फरार हो जाते हैं, सुराग नहीं लगा पाती पुलिस, तो उसके बाद कभी भी किसी वाक़े में कोई अगर गिरफ्तार होता है तो वो एतराफ़ करता है कि फ़लाँ इंसिडेंट में भी मैं मुलविस था। चूँकि वो मुकदमा नामालूम के खिलाफ होता है, वो फिर मुकदमा रीओपन करके उस मुलजिम को नामजद किया जाता है, और वो जो फैक्ट्स और जो तर्ज़ वारदात बताता है तो उस
उस हिसाब से अगर पुलिस गवाहों और सबूतों को जमा करती है तो उसके बाद फिर वो मुकदमा रीओपन हो जाता है। रीओपन होने के बाद मुख्तलिफ अदालतों में ट्रायल के लिए आता है, फिर गवाह और सबूत पेश किया जाते हैं। अगर गवाह और सबूत अदालत तस्लीम कर लेती है, सच्चे होते हैं, तो उसके बाद उस मुजरिम को सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर वो चीज़ें गलत होती हैं तो वो मुलज़िम को सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन आज तक ऐसा हमने वाक़या देखा नहीं है कि किसी भी मुकदमे को मुकदमा रीओपन किया गया हो किसी की GIT के बयान की रोशनी में और उसके बाद उस मुलज़िम को सज़ा हुई हो। ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। अक्सर चीज़ें इस तरह होती हैं, पुलिस या GIT की रोशनी में मुलज़िम एतराफ़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जब अदालतों में जाते हैं तो उनको, क्योंकि पुलिस, उनके जो गवाह, उनके वकील और उनके जो मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं, अक्सर उनको फिर वहाँ जाकर वो गाइड करते हैं, बताते हैं कि भाई आपने जाके मुकर जाना है। तो अमूमी तौर पर जो मुलज़िम होता है वो मुकर जाता है और उस पर कहता है कि दबाव पर मैंने ये बयान दिया था या मुझे फैमिली थ्रेट्स से इस तरह की चीज़ें थी तो मैंने बयान दबाव की पर दिया था, इसको मैं तस्लीम नहीं करता। और उसके बाद वो समझ लें कि एक रद्दी का टुकड़ा, एक कागज़ का टुकड़े के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जब कोई GIT फाइंडिंग्स देती है और उसके बाद मुतल्लिका इदारा उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है और जदीद तर्ज तहकीकात होती है तो उसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है, तो उसके बाद फिर मुकदमा ठोस अगर शवाहिद और रोशनी की बुनियाद पर बनाया जाता है तो फिर वो एक अलग तरीकाकार होता है, उसमें जाकर मुलज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अक्सर हम GITs और इन्वेस्टिगेशन तो हमने रिपोर्ट करते हुए देखा, लेकिन कभी किसी मुलज़िम के ऊपर पुलिस ने जाकर मज़ीद मुकदमा दर्ज किए हों या मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया हो या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, ऐसा हरगिज़ हमने नहीं देखा। और कानूनी माहिर भी यही कहते हैं कि अगर 164 का बयान जो कि एतराफ़ी बयान होता है, अगर इसी तरह का अगर जो GIT के सामने मुलज़िम ने बयान रिकॉर्ड किया, अगर वो अदालत में भी वो खुद जाकर तस्लीम करे, हाँ ये जो मैंने बयान दिया था वो मैं मनोमन तस्लीम करता हूँ, और उसके बाद अदालत उसको सज़ा दे सकती है। लेकिन चूँकि GIT के हवाले से जाके मुलज़िम खुद अक्सर मुकर जाते हैं और तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 3 GITs जैसे रोज़ रिपोर्ट हो रही हैं और GIT के ऊपर बात हो रही है और ज़रा यही बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर इसका बेहद नुकसान होने जा रहा है। तो लेकिन कभी इसके ऊपर हमने देखा नहीं कि इसमें जो मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कोई मज़ीद कार्रवाई की गई हो। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी कोई छुपे हुए नहीं है, ज़ाहिर है उस मंजर आम पर थे। जब ये 2016, 17, 18 में जब ये उस निसार मुरई गिरफ्तार हुए तो उसके बाद कभी भी निसार मुरई की GIT की रोशनी में किसी इदारे ने कोशिश नहीं की कि आसिफ अली जरदारी से तहकीकात करे और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद फिर आगे जाकर कोई चीज़ हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। उज़ैर बलोच की GIT आज की नहीं है, 2016 की है, उस पर भी आज चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान कभी किसी और मुलज़िम को या किसी और सियासी रहनुमा को किसी इदारे ने ना तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, ना ही कोई तहकीकात की और ना ही कोई बात हुई। वो जो था एक समझ लेकर रद्दी के टुकड़े के तौर पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर महफूज रखी गई, लेकिन उसकी मज़ीद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्दिया फैक्ट्री की GIT का आपके सामने हमने जिक्र किया कई बार कि उसके ऊपर कुछ मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हुई, लेकिन पीछे कड़ी से कड़ी मिलाकर जो है वो तहकीकात नहीं की गई कि आखिर पीछे था कौन, और अगर उसके खिलाफ कोई था तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर आसिम हो गया, उसके अलावा डॉक्टर आसिम का बार बार इसलिए नाम लेता हूँ कि वो हाई प्रोफाइल के तौर पर जो जब उनके रेंजर्स ने 90 रोज़ के जब उनके पास इख्तियारात थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और वो एक मुकदमा उनके ऊपर जो दर्ज किया गया वो दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे की सहूलत का और 2 करप्शन के रेफरेंस दायर किए गए। लेकिन इसके अलावा जिस तरह की GIT में हमने बयान और एतराफ़ात सुने थे, देखे थे, वो चीज़ें जो है वो उस पर मज़ीद कोई कार्रवाई हुई नहीं, या उनके अलावा किसी और मुलज़िम को गिरफ्तार या उसके खिलाफ तहकीकात नहीं की गई। ये डॉक्टर आसिम का मामला है। इसके अलावा MKM के जो आमिर खान हैं और उसके अलावा जो 90 से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जिन लोगों के बारे में कोई बात की उनके खिलाफ भी कोई जिक्र नहीं किया गया, ना ही उनसे कोई मज़ीद तहकीकात की गई। अब ये तो मामला हुआ यहाँ तक। अब जैसे आप साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बात करें तो नवाज़ शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने GIT में जो चीज़ें सामने आई थी उस वक्त उनको नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर किया, लेकिन जो GIT की फाइंडिंग्स थी उसने अपने आगे जाकर तहकीकात की तो उसके बाद वो सारा मामला आया। उसके बाद फिर
दूसरी जो बड़ी जेआईटी जिसपे जाली अकाउंट्स के वाले से, वो भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप और ये सारी चीज़ें उनके सामने आई, लेकिन वो भी चंद एक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन आज भी बेशतर लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वो पहले काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जेआईटी की रोशनी में कोई वबाल नहीं आ गया या उनको तहस नहस नहीं कर दिया गया। तो इस तरह चीज़ें बेशुमार हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारे इदारों का काम है। इदारे काम करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह लियारी के हवाले से पहले मैंने वीडियो जब शफी बलोच और शौकत कुरैशी साहब के साथ की, तो वो भी आप देखेंगे तो ये हकीकतें हैं, हक़ाइक़ हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। लोग एतराफ़ ज़रूर करते हैं, लोग तस्लीम ज़रूर करते हैं, लेकिन